किसी भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सीधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जंगल में सीधे पेड़ ही सबसे पहले काटे जाते हैं। यह बात कहने या सुनने में भले ही कठोर लग रही हो, परंतु यह कठोरता ही जीवन की सच्चाई है और आज के युग में व्यावहारिक भी। सीधा एवं सरल होना बुरा नहीं, मगर ज़रूरत से ज़्यादा सीधा साधा व्यक्ति समाज में आए दिन कष्ट भोगता है। दोस्तों, जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों पर ही आरियां चलती हैं, जबकि टेढ़े मेढ़े वृक्षों पर आरियां चलाने से लोग बचते हैं कि पता नहीं ऐसे पेड़ किस दिशा में गिरे। वास्तव में हर व्यक्ति जन्म से अत्यंत सरल एवं सहज होता है। समय और साथ ही समाज के बीच उसमें बदलाव आते हैं और वह छल कपट का पुतला बन जाता है। अपने प्रयोजन पूरे करने के लिए वह किसी भी हद तक गिर सकता है। ऐसे में ज़्यादातर सीधे सरल व्यक्ति ही उसका शिकार बनते हैं। ज़्यादा सीधा स्वभाव होने की वजह से कई बार चालाक लोग उन्हें मूर्ख भी मान लेते हैं और उनका गलत फायदा उठाते रहते हैं। शातिर और दुष्ट प्रकृति के लोग अपनी कार्य सिद्धि हेतु सबसे ज़्यादा सज्जन व्यक्ति की तलाश कर उसका इस्तेमाल करते हैं। उसके भोलेपन और सहजता का गलत तरीके से फ़ायदा उठाते हैं, उसका जीना मुश्किल कर देते हैं। अतः व्यक्ति को समय और समाज के अनुरूप खुद में आवश्यक बदलाव लाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को ना मूर्ख बनाया जा सकता है और ना ही उसका गलत इस्तेमाल कर उसे अनावश्यक रूप से प्रताड़ित किया जा सकता है। इंसान को अपने सद्गुणों की सुरक्षा एवं संरक्षण करते हुए टेढ़े मेढ़े पेड़ की ही तरह रहना चाहिए। उसे थोड़ा चतुर और चालाक भी होना चाहिए, ताकि वह जीवन में अपने लक्ष्य प्राप्त कर सके और समाज में बुरे लोगों के बीच सुरक्षित रह सके। वह चतुर बनकर रहेगा तभी इस समाज में आराम के साथ जीवन जी सकेगा। इंसान को समय के साथ स्वभाव में बदलाव लाना चाहिए। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हम सब लोभी बन जाएं, भ्रष्टाचार करें या दूसरों की मदद करना छोड़ दें, बल्कि ठीक वैसे जैसे 32 दांतों के बीच एक अत्यंत कोमल जीभ खुद को सुरक्षित रखती है, वैसे ही हमें भी स्वभाव से तेज और चतुर होने की ज़रूरत है, ताकि समाज में हर तरफ फैले हुए चालाक लोमड़ियों से खुद की रक्षा कर सकें। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था, जिसका नाम शालिग्राम था। वह एक नेक दिल, अत्यंत ही संवेदनशील और दयालु प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसके मन में लोगों के प्रति प्रेम और दया की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वह किसी का भी दुख नहीं देख पाता था। कभी भी किसी की भी मदद करने में वह कभी चूकता नहीं था। किसी भी सामाजिक कार्य में वह बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता। प्राकृतिक आपदाओं में वह ज़रूरत से ज़्यादा दान करता, ताकि लोगों को भोजन, पानी और आवास मिल सके। शालिग्राम की माता बहुत ही धार्मिक महिला थीं, जो सदा ही दान धर्म के कार्यों में लिप्त रहती थीं। उसके पिता बहुत ही तीव्र बुद्धि वाले एक समझदार व्यापारी थे। अतः अपनी समझदारी और सूझबूझ से उन्होंने व्यापार में बहुत उन्नति की और अपने व्यापार को बहुत बढ़ाया। क्योंकि शालिग्राम अपनी माता के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करता था, बचपन से ही अपनी माता के साथ वह अत्यंत धार्मिक माहौल में पला बढ़ा था। अतः वह भी अपनी माता की तरह धार्मिक प्रवृत्ति का, दान धर्म में विश्वास करने वाला, धर्मात्मा महात्माओं का सम्मान करने वाला एक धर्म भीरू इंसान था। बुरे कर्मों का फल भी बुरा होता है, इस बात पर उसका विश्वास अटल था। अतः वह जानबूझकर कभी भी अपनी समझ से कोई भी बुरा काम नहीं करता था। दुनिया की चालाकी,
व्यावहारिक बुद्धि, छल छद्म से वह कोसों दूर था। उसके पिता व्यापार को फैलाने में जान लगाकर जुटे हुए थे। वे अपने पुत्र के सीधेपन और भोलेपन से अच्छी तरह वाकिफ थे, अतः वे मरने से पहले उसके लिए अपार धन जमा करके जाना चाहते थे, ताकि उनके मरने के बाद शालिग्राम को कभी किसी और के आगे हाथ न फैलाना पड़े। अतः वे अक्सर व्यापार के सिलसिले में बाहर ही रहते। कई बार हम सोचते बहुत कुछ हैं, पर होता वही है जो किस्मत को मंजूर होता है। यहाँ भी यही हुआ। एक बार प्लेग का प्रकोप ऐसा फैला कि गांव के गांव तबाह हो गए। इसी चपेट में शालिग्राम के पिता भी किसी और गांव में रहते हुए ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। अंतिम बार वे अपने पुत्र को देख तक नहीं पाए और ना ही उसे भविष्य के लिए कोई उचित शिक्षा दे पाए। पति के शोक में धार्मिक प्रवृत्ति वाली उनकी पत्नी भी ज़्यादा दिन जीवित नहीं बची और स्वर्ग सिधार गई। बेचारे शालिग्राम दुनिया में अकेले बच गए, इतनी सारी संपत्ति के साथ। जहाँ पिता उनके लिए अपार संपत्ति तो छोड़ गए थे, पर उस संपत्ति की रक्षा कैसे करनी है यह ज्ञान देना भूल गए। माता ने दान धर्म करना सिखाया तो था, पर दुनिया की चालाकियों से और धन लोलुप पंजों से खुद को कैसे बचाना है, यह दुनियादारी सिखाने से चूक गईं। शालिग्राम को दुनियादारी का बिल्कुल भी अनुभव नहीं था, अतः ज्यों ही वे अनाथ हुए, आसपास के लोग उनसे झूठी सहानुभूति जताने के लिए उनके पास आने जाने लगे और झूठी सहानुभूति दिखाने के बहाने वे शालिग्राम से पैसे ऐंठ कर ले जाते। धीरे धीरे सभी शालिग्राम के सीधेपन की प्रवृत्ति को जान गए और यह भी समझ गए कि शालिग्राम बहुत ही दयालु होने के साथ बहुत भोला भी है। अतः लोग उसकी इसी बात को उसकी कमज़ोरी समझकर धीरे धीरे अब उसका फ़ायदा भी उठाने लगे। लोग उसके सामने झूठ मूठ की मन गढ़ंत परेशानियां सुनाते, अपना रोना रोते। शालिग्राम जब उन लोगों की तकलीफ़ों को सुनता तो उसका मन भर आता, वह व्याकुल हो जाता और फिर उसकी ऐसी मनस्थिति का फ़ायदा उठाकर वे मदद मांगते हुए कहते कि मुझे थोड़ा धन उधार दे दो, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा, या जैसे ही मेरी स्थिति सुधर जाएगी मैं तुम्हें तुरंत पैसे लौटा दूंगा। तब शालिग्राम कभी भी उनकी मदद करने से मना नहीं करता, बल्कि वह खुशी खुशी उनकी मदद करता और खुद को धन्य मानता। वह अपनी तरह ही सबको निष्कपट समझता। वह यही सोचकर सबको उधार देता या सबकी धन से मदद करता कि बुरा वक्त बीतते ही ये ज़रूर उसका पैसा वापस कर देंगे। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। लोग यूं ही शालिग्राम की दयालुता का और भोलेपन का फ़ायदा उठाते और बिना बात का रोना रोते उससे पैसे मांगकर ले जाते, पर वापस फिर कभी मुंह तक न दिखाते थे। शालिग्राम भी सबका लिहाज करता था, अतः वह पैसे वापस मांग नहीं पाता था और मन ही मन उम्मीद करता कि लोग उसके पैसे स्वयं ही लौटा जाएंगे। एक बार शालिग्राम ने बहुत सारे बहुमूल्य रत्नों को अलग अलग जगहों से प्राप्त किया और उसे बेचने के लिए वह किसी दूसरे नगर में एक बहुत ही धनी राजा के पास जाने की योजना बना था। उसने सुन रखा था कि वह राजा बहुमूल्य रत्नों का बहुत शौकीन है, अतः शालिग्राम को पूरा यकीन था कि राजा उसे इन रत्नों की अच्छी कीमत देगा और अगर वह यह सौदा करने में सफल हो गया तो उसका बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। पर दुर्भाग्यवश उसी रात नगर में डकैती पड़ी और डाकू शालिग्राम के घर से सारे रत्न लूट कर ले गए। साथ ही वे तिजोरी में पड़ा सारा धन और जेवरात तथा बहुमूल्य वस्तुएं भी ले गए। शालिग्राम के पास अब घर के सिवा कुछ भी नहीं बचा था। फिर भी वह एक धार्मिक इंसान था। उसे यकीन था कि उसने जीवन भर हमेशा अच्छे कर्म ही किए हैं, अतः इस मुसीबत की घड़ी में भी वह स्थिर था
कि उसके अच्छे कर्म ज़रूर फलेंगे और वह इस मुसीबत से शीघ्र ही बाहर निकल जाएगा। उसे अपने कौशल पर पूरा यकीन था कि वह दोबारा अपने व्यापार को शुरू करेगा और फिर से वह उसी मुकाम पर पहुंच जाएगा। परंतु इसके लिए उसे पूंजी की ज़रूरत थी और पूंजी के लिए धन जमा करने के लिए उसने बड़ी आशा के साथ अपने उन सभी तथाकथित रिश्तेदारों और अपने प्रियजनों को पत्र लिखा। पत्र में सबसे पहले उसने माफ़ी मांगी कि उसे यह पत्र लिखना पड़ रहा है। साथ ही उसने बड़े ही आदर के साथ, ताकि किसी के आत्मसम्मान को ठेस ना पहुँचे, उसने अपने रुपए वापस मांगे। उसने यह भी लिखा कि यदि यह विपत्ति न पड़ती तो वह कभी रुपए वापस नहीं मांगता। सभी को पत्र भेजने के बाद वह बहुत सारी योजनाएं बनाने लगा कि अब वह फिर से नए तरीके से अपना व्यापार शुरू करेगा और अत्यंत आशा से भरा वह पत्रों के जवाब का और धन का इंतज़ार करने लगा। पर धीरे धीरे यह इंतज़ार लंबा होने लगा। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीने में बीत गए, पर कहीं से न धन आया न पत्रों का जवाब। उसे ताज्जुब हुआ कि किसी ने उसके पत्रों का जवाब तक नहीं दिया। धीरे धीरे उसकी आशा निराशा में बदलने लगी। अब उसे अपनी सारी योजनाएं पानी में मिलती हुई नजर आने लगी। उसे अब उन सबके आंसू भरे दयनीय चेहरों के पीछे छिपी मक्कारी और धोखाधड़ी साफ साफ दिखने लगी। अब उसकी आंखें खुल गई थी। उसे अच्छी तरह एहसास हो गया कि उसके पास सहानुभूति जताने के लिए भीड़ तभी तक इकट्ठी थी जब तक कि उसके पास अपार धन था, संपत्ति थी। पर आज जब वह पूरी तरह से कंगाल हो चुका है, वही लोग उसके आसपास तक नहीं फटक रहे। शालिग्राम इतना संवेदनशील और कोमल स्वभाव का व्यक्ति था कि पूरी तरह से कंगाल होने के आघात को तो वह सहन कर गया। पर जब उसे यह महसूस हुआ कि उसके अपनों ने और अपने कहाने वालों ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया, उसे मूर्ख बनाकर उससे पैसे ऐंठते रहे, वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और गहरी निराशा के गर्त में डूब गया। उसका मन इतना टूटा और दुनिया से इतनी घृणा उत्पन्न हुई कि उसने खुद को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर लिया और दिन रात वहीं पड़ा रहता। न उसे खाने पीने की सुध रहती और न व्यापार की। एक बार उस नगर में गौतम बुद्ध आए। चारों तरफ से भीड़ उनके दर्शन को उमड़ी। सभी गौतम बुद्ध से शिक्षा और उपदेश लेने उनके आश्रम पहुँचे। शालिग्राम ने भी महात्मा बुद्ध के बड़े चर्चे सुन रखे थे। उसे यह पता था कि महात्मा बुद्ध के ज्ञान से कितनों की जिंदगियां सुधर चुकी हैं। अतः शालिग्राम ने निश्चय किया कि वह भी तथागत गौतम बुद्ध के पास जाकर उनसे ज्ञान प्राप्त करेगा, भविष्य के लिए उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करेगा। अतः वह इस आशा में गौतम बुद्ध के पास पहुंचा कि शायद उसके व्यथित और आहत मन को उनके उपदेशों से कुछ शांति मिले और शायद उनका मार्गदर्शन भी। शालिग्राम जब गौतम बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ तो उनके अनुयायियों और भक्तों की लंबी भीड़ लगी हुई है। अतः वह उदास और निराश मन से एक ओर कोने में बैठ गया। उसके मन में इस बात से निराशा छा गई कि इतने भक्तों की भीड़ में भला वह मेरी समस्या कैसे सुनेंगे और उसका निवारण क्या देंगे। अतः वह चुपचाप कोने में बैठा रहा और चुपचाप गौतम बुद्ध के उपदेशों को सुनता रहा। गौतम बुद्ध की वाणी से उसका व्यापार तो पनप नहीं सकता था, पर हाँ, उनके शब्द उसके मन के गहरे घावों पर मरहम की तरह काम कर रहे थे। जिस निराशा और गहरी दुश्चिंता से उसका मन घिर चुका था और जिसकी वजह से वह दुनिया से विरक्त सा हो गया था, गौतम बुद्ध के निर्मल उपदेश और उनका ज्ञान सुनकर धीरे धीरे वह महसूस कर रहा था कि उसके दिलो दिमाग पर छाया हुआ वह घोर अंधेरा छट रहा है। अतः वह रोज़ यहाँ आता, एक कोने में बैठकर बुद्ध के उपदेशों को सुनता
और फिर उपदेश खत्म होने पर चुपचाप वहाँ से चला जाता। वह देखता कि जो शिष्य गौतम बुद्ध से अपनी समस्याएं सुनाते हैं, अपनी समस्या का निदान चाहते हैं, उसमें कुछ न कुछ उनके भी बुरे कर्म, कोई अतीत या वर्तमान की गलती, उनका बुरा व्यवहार या कोई बुरा आचरण ही अधिकतर उनकी समस्या का कारण होता, जिसकी वजह से वे अब कष्ट पा रहे थे। परंतु उसकी समझ में यह नहीं आता कि आखिर उसने ऐसा कौन सा पाप किया है या उससे ऐसी कौन सी गलती हुई है जिसकी सज़ा वह भोग रहा है। इसी सब उधेड़ बुन में पड़ा एक शाम जब वह सभा समाप्त होने पर घर जाने को उठा कि तभी महात्मा बुद्ध की नज़र उस पर पड़ी और बुद्ध बोले, वत्स, तुम्हारे प्रश्नों के भीतर ही तुम्हारे सभी उत्तर भी छिपे हुए हैं। शालिग्राम अचानक से महात्मा बुद्ध द्वारा संबोधित किए जाने पर अचकचा सा गया और अचानक से बोल पड़ा, मतलब आप क्या कहना चाहते हैं आचार्य? बुद्ध बोले, तुम यहाँ रोज आते हो, मेरी बातें सुनते हो और खुद में ही उलझे रहते हो, फिर वापस भी चले जाते हो। क्या बात है? तुम निसंकोच अपनी सारी समस्या मुझसे साझा कर सकते हो सकता है बात करने से या मुझसे साझा करने से तुम्हारी उलझन कुछ कम हो, या कम से कम बोल देने से मन को तो शांति मिल ही सकती है। शालिग्राम गौतम बुद्ध की मीठी वाणी और अपने प्रति सहानुभूति के शब्द सुनकर भाव विवल हो गया और उनके चरणों में गिरकर रोने लगा। उसके दिल को जो गहरी चोट पहुंची थी, इस तरह रो लेने से आज पहली बार उससे थोड़ा आराम मिला। जब वह थोड़ा शांत हुआ तब बुद्ध बोले, पूछो बच्चे, क्या पूछना है? शालिग्राम शांति से उन्हें सारी बात बताता है कि कैसे जब वह अमीर था तब लोग उसे मूर्ख बनाकर धन ऐंठते थे, और आज जब वह फटेहाल है तब कोई उसे पूछने तक नहीं आया। मदद तो दूर की बात है। उसने बहुत विस्तार से बताया कि कैसे उसने बस लोगों की बुरी हालत देखकर अपने व्यापार के पैसे उन्हें मदद करने के लिए दे दिए, और आज जब वह खुद ज़रूरतमंद है तब कोई उनकी मदद करने को राजी नहीं है। गौतम बुद्ध ने उसकी सारी बातें बहुत ध्यान से सुनी और कहा कि तुम बहुत ही ज़्यादा सीधे और दयालु हो। ज़रूरत से ज़्यादा सीधा होना भी हमारे लिए मुसीबत पैदा कर सकता है। तुम लोगों की मदद इसलिए करते थे ताकि वे मुसीबत से बाहर निकल सकें, लेकिन लोगों ने इसका गलत फ़ायदा उठाया और तुम्हें लगातार ठगते रहे। शालिग्राम ने कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आचार्य। मेरे दुखों का कारण मेरा ज़्यादा सीधा, सरल और दयावान होना ही लग रहा है। लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए आचार्य? मुझे सही राह बताइए, मेरा मार्गदर्शन करिए। क्या मुझे सबसे बुरे तरीके से पेश आना चाहिए? क्या मुझे किसी पर दया नहीं करनी चाहिए? क्या मैं सभी के साथ निर्दयता से व्यवहार करूं? आचार्य, क्या अच्छाई करने का समाज में यही फल मिलता है? क्या मुझे अब किसी की मदद ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि मदद करने के बजाय मुझे उन्हें दुत्कार कर भगा देना चाहिए? या फिर वह कुछ सोचता हुआ कहता है, आचार्य, कहीं यह धन ही तो मेरी दुश्मन नहीं थी जिसकी वजह से मेरी यह हालत हुई। इसी की वजह से लोगों ने मुझे धोखा दिया और इसी ने मुझे इस दयनीय परिस्थिति में पहुंचाया है। अर्थात आचार्य, क्या इस दुनिया में धनी होना, अमीर होना सबसे बड़ा गुनाह है और मेरा दोष यही है कि मैं अमीर हूँ? शालिग्राम के मन में इस वक्त हजारों प्रश्न उठ रहे थे, असंख्य जिज्ञासाएं उठ रही थीं, जिन्हें वह चाह रहा था कि किस तरह एक बार में ही आचार्य बुद्ध के सामने निकाल कर रख दे। अपनी बात कहते कहते वह बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो गया और हाँफने लगा। आचार्य ने पहले अपने शिष्य से कहकर
उसके लिए पानी मंगवाया। जब शालिग्राम पानी पीकर थोड़ा शांत हुआ तब महात्मा बुद्ध बोले, बच्चे, मैं तुम्हारी मनःस्थिति भली भांति समझ रहा हूँ। तुम्हें अपने धन के लूटे जाने से जितनी तकलीफ नहीं हुई है, उससे कहीं ज़्यादा तुम्हें मानसिक तकलीफ इस बात की है कि तुम्हारे अपनों ने ही तुम्हें धोखा दिया, या शायद इस धन की वजह से ही तुम्हारे साथ धोखा हुआ, और जिससे तुम आज इतने आहत हो चुके हो कि अब धन और समृद्धि से ही तुम्हारा मन विरक्त हो रहा है। शालिग्राम ने ध्यान से बुद्ध के चेहरे की तरफ देखा, मानो वह यह कहना चाह रहा हो कि यह तो बिल्कुल सत्य ही है। परंतु उसकी आशा के विपरीत गौतम बुद्ध ने शांत होकर आंख मूंदते हुए कहा, बच्चे, धन कभी भी न साधना होती है न साध्य होता है। वह बस एक साधन है। वह कभी अपराधी नहीं होता, परंतु हाँ, वह एक अपराध का माध्यम जरूर हो सकता है, किसी वस्तु को पाने का। परंतु तुम्हारे भीतर धन के माध्यम से कभी भी किसी अनैतिक लक्ष्य को प्राप्त करने की नियत नहीं थी, और ना ही तुम्हारा धन किसी और की बुरी नियत को संतुष्ट करने का ही माध्यम बन सकता था, सिर्फ तब तक जब तक कि उन्हें मौका न दिया गया होता। अतः तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध है कि तुमने उन्हें मौका दिया तुमसे पैसे ऐंठने का, तुमसे धन लूटने का। और दूसरा सबसे बड़ा दोषी है तुम्हारा सीधापन और भोलापन, बिना जांच परख किए कि वे तुमसे जो परेशानियां बता रहे हैं वह सच है या झूठ। तुम लगातार उनकी आर्थिक मदद करते रहे, यह उन्हें और ज़्यादा मौके देता रहा, और वे तुम्हारी भलमनसी का मनचाहा लाभ उठाते रहे। तुम्हारा तीसरा अपराध है कि तुमने उन्हें सीधे सीधे धन देकर आर्थिक मदद प्रदान की। उन्हें धन दे दिया, जिससे एक तरफ तो वे तुम पर निर्भर हुए, दूसरे इस निर्भरता की उन्हें बुरी लत लग गई। और चौथा और अंतिम अपराध कि तुमने उन सभी को अपने इतने करीब आने दिया कि वे तुम्हारी कमज़ोरी को अच्छे से समझने लगे, और उसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर वे तुम्हें ठगते रहे। महात्मा बुद्ध एक एक कर शालिग्राम को उसकी गलतियां बता रहे थे, और शालिग्राम अवाक होकर सुन रहा था। उसे धीरे धीरे यह बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा था कि वाकई उसने ही सभी को मौका दिया। वह कितना भोला था, परंतु वास्तव में वह मूर्ख था जिसने सभी को खुला आमंत्रण दिया। उसने अपनी समस्त कमजोरियों को ताश के पत्ते की तरह सबके सामने बिखेर कर रख दिया। उसे याद आया वह दिन जब माता पिता के देहांत के बाद वह बिल्कुल अकेला हो गया था। उस वक्त कोई भी उसके पास आता तो वह बिल्कुल उसे पकड़कर रोता रहता, मानो वह हमदर्दी और सहानुभूति का भूखा है, और उसकी इसी कमजोरी को लोग अच्छी तरह समझ गए थे। धन मांगने पर वह कभी किसी को मना भी नहीं कर पाता था। अभी शालिग्राम अपने मन में विश्लेषण कर ही रहा था कि महात्मा बुद्ध फिर बोले, पुत्र, किसी की मदद करना बुरी बात नहीं है, पर मदद किसकी की जा रही है वह वाकई में उस मदद के लायक है या नहीं, इसकी जांच करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी अहम बात कि हमें प्रयास करना चाहिए कि सीधे धन से किसी को मदद ना देनी पड़े, बल्कि किसी आवश्यक या प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तु का दान किया जाना चाहिए या मदद में देना चाहिए। जैसे कि अगर किसी को भूख लगी है तो भोजन देना चाहिए, ठंड में कोई ठिठुर रहा है तो उसे कंबल देना चाहिए, अगर किसी की कोई और समस्या है तो उसका समाधान निकालना चाहिए। याद रखो कि हम सिर्फ किसी की मदद कर सकते हैं, किसी की पूरी जिम्मेदारी नहीं ले सकते, और लेना चाहिए भी नहीं। हमें हमेशा यह कोशिश करनी चाहिए कि सामने वाला जो गिर रहा है उसे इतना सहारा भर दे दें कि वह फिर संभल कर
खड़ा हो जाए और अपने पैरों पर चलने लगे। उसके लिए खुद उसकी बैसाखी बनकर जिंदगी भर के लिए उसे अपाहिज बना देना बहुत ही गलत है और निरर्थक भी। बच्चे, मैं समझ सकता हूँ कि माता पिता की आसन्न मृत्यु ने तुम्हें अचानक ही इस पूरी दुनिया में अकेला कर दिया, और चूंकि तुम्हें व्यावहारिक दुनियावी ज्ञान का एहसास नहीं था, अतः तुमसे भूल हो गई। परंतु अब आगे तुम्हारे भविष्य के लिए तुम्हें अपनी संपूर्ण अतीत की भूलों को सबक के रूप में याद रखना होगा और उससे आवश्यक सीख लेकर अब आगे एक नए भविष्य का निर्माण करना होगा। जो नुकसान तुम्हारा हुआ वह वास्तव में तुम्हारी गलतियां थीं, जो समझ लो कि जलकर राख हो गई। और आगे के लिए गांठ बांध लो कि तुम बहुत भोले हो, और जो व्यक्ति मन से अच्छा होता है, भोला होता है, वही संवेदनशील भी होता है, और इसलिए उसे उतना ही ज़्यादा दुख भी मिलता है। इसका सीधा कारण यही है कि वह बहुत अच्छा और संवेदनशील होने के कारण अपनी इच्छाओं को, अपने अधिकारों को सामने वालों की इच्छाओं तथा अधिकारों से कम महत्व देता है, और फिर उससे जब भी आपसी मतभेद होता है तो उसे ज़्यादा तकलीफ होती है। लेकिन इसी के विपरीत इंसान को यह भी नहीं सोचना चाहिए कि उसकी अच्छाई और भलाई बिल्कुल ही बेकार या व्यर्थ है या मात्र एक कमजोरी है। इंसान को अपनी अच्छाई कभी किसी हाल में छोड़नी नहीं चाहिए, परंतु इंसान को यह भी सीखना और याद रखना चाहिए कि कभी कभी उसे भी अपनी बात रखने का अधिकार है, और इंसान को अपने अधिकारों की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। अतः पुत्र, तुम्हें अच्छे इंसान बने रहने के साथ ही अपने अधिकारों की रक्षा करना भी सीखना होगा। अगर तुम्हें प्रतीत हो कि किसी गलत तरीके से तुम्हें नुकसान पहुंचाया जा रहा है या कोई तुम्हारा गलत फ़ायदा उठा रहा है, तो तुम्हें उसका सामना करने के लिए सही तरीके से खड़े होना होगा और अपना पक्ष रखना होगा। यही एक सच्चे और अच्छे इंसान की वास्तविक पहचान होती है, उसकी शख्सियत होती है। शालिग्राम को गौतम बुद्ध की सारी बातें अच्छी तरह समझ में आ रही थीं। अब वह अपने मन में एक स्पष्टता का अनुभव कर रहा था। गौतम बुद्ध ने शालिग्राम की आंखों में विश्वास की चमक देखी। उन्होंने बड़े प्यार से शालिग्राम के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, इतने अच्छे मत बनो कि लोग तुम्हें खा जाएं, और ना ही इतने कड़वे बनो कि लोग तुम्हें खाए ही नहीं। ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा बनना इंसान को दुख देगा। लोग उसका सम्मान नहीं करेंगे, बल्कि उसे पागल समझेंगे। फिर गौतम बुद्ध बात को और स्पष्ट करते हुए अंत में कहते हैं, बेटे, तुम्हें लोगों की मदद करना पूरी तरह से छोड़ना नहीं है, बल्कि उनकी समस्या सुनकर उन्हें धन देने की बजाय उन्हें समाधान देने की कोशिश करो। अगर धन की आवश्यकता पड़े तो थोड़ा बहुत धन दे सकते हो, लेकिन हर समस्या का समाधान धन से करने की बजाय निवारण से करो। इससे वही लोग तुम्हारे पास समस्या लेकर आएंगे जिनको हकीकत में दिक्कत है, और इस तरह पैसे ठगने वालों से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। सारी बातें सुनकर समझकर शालिग्राम जब पूरी तरह आश्वस्त हो गया, वह महात्मा बुद्ध को प्रणाम कर वापस घर आ गया। घर आने के बाद उसने महसूस किया कि महीनों निराशा के गर्त में पड़े रहकर उसने अपने घर की, अपने कमरे की क्या हालत कर दी थी। अतः मन का अंधेरा साफ होते ही उसने सबसे पहले अपने घर की साफ सफाई की और फिर खुद बदन को खूब रगड़ रगड़ कर नहाया। जब वह पूरी तरह से तरोताज़ा हो गया, उसे महसूस होने लगा कि वह बिल्कुल एक नया आदमी बन गया है, और बिल्कुल नए विश्वास तथा एक नई ऊर्जा के साथ उसने अपने जीवन को फिर से जीने की ठान ली। उसने तन और मन से
लगन से दिन रात मेहनत किया और कुछ ही सालों में वह वापस उसी मुकाम पर पहुंच गया जहां वह पहले था। उसने महसूस किया कि कामयाब होते ही अब फिर तथाकथित अपने लोगों की भीड़ जमने लगी है, पर अब वह बहुत समझदार हो गया था और व्यावहारिक भी। अतः वह हर ऐरे गैरे से अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को या व्यावसायिक मामलों को साझा नहीं करता था। अब वह सबसे तटस्थ रहकर बस काम भर बातचीत करता, अपनी कमज़ोरियों को कभी किसी पर जाहिर नहीं होने देता और किसी की मदद भी वह अच्छी तरह से जांच परख कर करता। परंतु जब सीधे आर्थिक मदद करनी हो तो वह इस बात का बहुत अधिक ध्यान रखता कि किसी गैर ज़रूरतमंद को बेकार में धन लाभ न हो। अतः अब अगर कोई सीधे उससे धन उधार मांगता और उसे महसूस होता कि यह व्यक्ति गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, तो वह कागज़ पर सरकारी मुहर के साथ या लिख कर देने को कहता कि सही वक्त आने पर वह सारे पैसे शालिग्राम को वापस चुका देगा। ऐसा करने के बाद उसे सचमुच आश्चर्य हुआ कि महात्मा बुद्ध की बात कितनी सत्य थी। अब वाकई में अधिकतर लोग तो सरकारी कागज़ की बात सुनकर ही बिना उधार लिए कोई बहाना बनाकर चुपचाप चले जाते। बस जिन्हें ज़्यादा ज़रूरत होती वे ही अब मदद मांगने आते। इस प्रकार शालिग्राम को धीरे धीरे अपनी अच्छाई और सच्चाई के साथ भी इस दुनिया में जीना आ गया और उसे ऐसे सभी बुरी नीयत वाले ठगों से मुक्ति भी मिल गई। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले हफ्ते मैं फिर हाजिर होंगी एक नई कहानी और एक नई आशा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।